हो राम। एक ये बगल से महाभारत से वीर रस, वो बगल से आल्हा खंड। बाबूजी के कहनाम बा कि ऐसन बिरहा सुनावा जोने में दोनों को दर्द हो। बिरहा का मतलब लोग रोवे लगे। एक फौजी जवान की दास्तान है बाबूजी, आप रोने पे मजबूर हो जाएंगे। फौजी ऐसे ही क्यों आसानी से नाम बन जाता, बड़ी मेहनत करे पड़ता है, बड़ी रगड़ घेस मारे पड़ता, बड़ा रियाज करे पड़ता है। अब तो 4 साल की नौकरी हो गई। लड़का बेचारे 4 बजे रोडे दौड़त रहे, अब दौड़ो बोड़ो हो गए बंद। 4 लाइन भूमिका उठा के था मास्टर था। अरे तो जुर्म सहते रहे इस वतन के लिए, अरे हिंद का नौजवान जब की बागी बना, धरती माँ की कसम खा चला दर बदर, सर पे बांधे हुए अपने शेरे बबर, जौहरी को दिखाने चला जंग में, अरे मरना जीना बना है वतन के लिए, अरे जिएंगे मरेंगे मिटेंगे वतन पर, लगा दे जमा जब की इंकलाबी नारा। बा मालिक यह कसौटी। वीर रस के भूमिका रहा, लेकिन एक लाइन गजल मास्टर कव्वाली का टुकड़ा है, तनी सब मिजाज में उठाए के दा। किसी हसीना ने किसी लड़के से कहा, क्या? किसी आशिक ने किसी मासूका के फेरम परेशान, लड़किया कहा था कि मैं नाजे हुस्न हूँ, अरे मैं नाजे हुस्न हूँ, तुम मेरा एहतराम करो, अरे जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो, जवानी नाम है मेरा मुझे। लड़कवा कहे सलाम तो जरूर करब, लेकिन हमारे ठे काम करे पड़े। ये ऐसा चीज है बाबूजी, आवत है तो बड़ी लेट, लेकिन जब आवत है तब उड़ रही लड़का कहा था सलाम तो हम तोहका जरूर करब, लेकिन एक काम हमार करे पड़े। कहा था कि तुझे सलाम करूं, अरे तुझे सलाम करूं, तुम मेरा एक काम करो, ये अपनी मस्त जवानी हमारे लेकिन देश का जवान उन्होंने अपने अगर कोनो देश के जवान कोनो फौजी जवान अपने जान की चिंता करे हो तो आज हमारा हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ होता बाबूजी। जो आप आराम से चैन से बैठ करके यहाँ पे बिरहा सुन रहे हैं, मोहताज रहते हैं बिरहा हो नहीं करत। सन 1947 में हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ और इसमें लोगों ने जात पात बिल्कुल नहीं देखा गया। वीर अब्दुल हमीद ने 7 टैंक उड़ा करके अपने हिंदुस्तान को आजाद कराया था, अपनी जान की आहुति देकर हिंदुस्तान को आजाद कराए। उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी जाति वर्ग के लोग जुड़े हुए थे
और आज का होत बा भैया भाई हमारे देवेंद्र भाई बताएं कहने जगह बिरहा गावे गए कहन कौन कौन बिरादर है कहन कहन ओमे का हो अहिरे तही कहन नहीं और कौन है अब ई होत बा तब ई नाय रहा लेकिन जवान जवान क्या है कि चढ़ा दे सूली अरे चढ़ा दे सूली अरे गल डाल दे जंजीर भले अरे वतन की लाज बचाने वतन के वीर वतन की लाज बचाने एक कहा था किस्मत ना सही बात कि अरे चढ़ा दे सूली अरे चढ़ा दे सूली गला डाल दे जंजीर भले अरे वतन की लाज बचाने वतन की अरे धरा की गोद में अरे धरा की गोद में ऐसे ऐसे रणधीर अरे वतन की लाज बचाने ई या कसौटी मालिक लेकिन कहानी की शुरुआत यही जुग से शांति में आवा वाह अरे घराना यादों का घराना यादों का सुल्तानपुर की बात सही घराना यादों का सुल्तानपुर की बात सही वही अरविंद यादव बाटे नौजवान सही पिता गरीब पिता गरीब बाके लाल खेती करते हैं पिता गरीब बाके लाल खेती करते हैं बनेगा फौजी बेटा मन में आहे भरते हैं बेटा अशोक कारोबार घर संभाला है हुआ अरविंद फौज में वही दुलारा है हुई सगाई घर में चंदा दुल्हनिया आई हुई सगाई घर में चंदा दुल्हनिया आई बाहर बन के घर में एक कदम ए बाबू जब हम समझावे लागब दशरथ ने ढोल मजीरे कौन बाजे वाह एकदम बंद ए बाबूजी खाली दू जने बोलत जाए कहानी की समझ ला आप लोग यही सुल्तानपुर की धरती है गांव का नाम बताया गया रामपुर रामपुर में जेकर नाव व पिता का नाम बांकेलाल यादव बड़े बेटा के नाम अशोक यादव और छोटे बेटा का नाम अरविंद देखा हमसे पहले हमारे बाबू ही बताई देता है पहुंचल ना आई जानत है बहुत मिडिल क्लास के बहुत मध्यम वर्ग के लोग हैं खेती बाड़ी करके जीवन यापन कर रहे हैं जैसे हम सब बात का हमारे से लगे नौकरी बे लड़का दिन रात दौड़ता लड़का दिन रात दौड़ता कि अब फौज में हो जाए तब फौज में हो जाए अब हो जाए जान लग 4 बजे उठे दौड़े शुरू कर दे ना ए भैया ए डिस्टर्ब जिन करा तू सब गावत रहा हम करे रहे का वाह यही है ये देख लो लड़का फौज में भर्ती हो गया जौना
लड़का के नाम बतावल गयल अरविंद। ना बड़का भाई के नाम अशोक, छोटका भाई अरविंद। छोटका भाई फौज में भर्ती हो गया। ना भर्ती कैसे भैल वो जानला। ना गोरखपुर में खुली भर्ती चलत रहे। जाके बेचारा एक बेरी लाइन लगा, हमेशा 5-6 बेरी छटाई गए। ना। ये सीने अनफिट आवे, सीनम छट जाए। जाके खुली भर्ती गोरखपुर में खड़ा भयल। जब गोरखपुर में खड़ा भय तो अच्छा उन्होंने बेचारे देखा देखा थे को बिया गले बेचारे। एक बारी आया है, 2 बारी आया है, लगभग नहीं तो 10 बारी आया है। भर्ती कर दो, जाने दो, जाने दो। भर्ती हो गया अरविंद, ड्यूटी पे तैनात हो गया। ड्यूटी पे तैनात हो गया यार, खुशखबरी भी है। चारों ओर एकदम जानला कि लेडू बतासा बटतिया। और वहां ड्यूटी तू नहीं पाया ना रहा, जब बंद हो गया तब देवाऊ कहना बा टेरी की लाइन हो। कि रणमंडल, अरे रणमंडल बीचे शोर मच गया। अरे रणमंडल बीचे शोर, रणमंडल बीचे शोर मच गया। अरे मचा के आतंकवादी हो कर गए खूब जोर। अरे अरविंद जोश में कूद गया, अरविंद जोश में कूद गया ना तनिको मन घबराया है। हाथ में लिया बंदूक, जोश में माथे तिलक लगाया। अरे तब तक लेटर घर से आया, तब तक लेटर घर से आया, फोन पे फोन मिलाया। 10 दिन के छुट्टी लेके घर पे तब तक आया है। ले वही जान लग ट्रेनिंग अरविंद के चलत है बाबूजी। अरविंद वहां कश्मीर के बॉर्डर पे ड्यूटी पे तैनात बा, ट्रेनिंग चलाता। आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। आतंकवादी हमला बोल देने जानते नहीं जो भर्ती भई रहा था। पहले दे दिलन जो नयका लड़के रहते उन्होंने उछड़त हैं ज्यादा। जा जैसे मेरे देवेंद्र भाई उछड़त रहे, ना नया लड़के भाई उछड़बे करी हैं। वही तरह सबसे आगे अपना गन पॉइंट लेकर के तैनात हो गया जवान कि अगर कोई भी सामने आया तो भून दिया जाएगा। एक ठे खेती करत बा, एक ठे सीमा पे सेवा करता। तब तक घर से चिट्ठी गई कि मजे दिन 6 महीने सुपर बीत गए। बाबू की जीव यार घबरात बा, हमारा बेटा ना भर्ती भे, पता नहीं कैसे कैसे बाटे। एकदम आवत घरे चेहरा वहरा दिखाई जाए तो तनी निक रहत। और वह लड़का तैनात बा बंदूक लेके, और एक जवान दौड़ करके लेकर के जाता है, चिट्ठी देता अरविंद को। ये लो भाई तुम्हारे घर से तार आया है। चिट्ठिया खोल के देखा था, आई हो दादा बाबू में अपन आंसू बया करके लिख ले। का लिखल है? सुने हैं कि लड़ाई हो और यह टीवी में दिखावत है। कहन बेटवा नौकरी छोड़ तू चला आवा। अरे तू हमारे इतना खेती 5 बीघा खुदाई बे, आवा हिम खेती बाड़ी करा, छोड़ हटा। कम से कम यही रहबा, हमारे आंखी के सामने रहबा। बाबू बड़ा चिंता होखे लगल। बिरहा में एक लाइन तरस बड़ी सुंदर बा। बड़ी सुंदर तरस बा कि अरे चुम्मा चुम्मा दे दे, अरे चुम्मा चुम्मा दे दे। स्वर्गीय बुल्लू दादा गा रहे हैं। नहीं तर्ज बढ़िया बा, कोनो जल्दी ना हो। चुम्मा चुम्मा दे दे, अरे चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा रे गुजहरिया, चुम्मा चुम्मा दे दे। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा रे गुजहरिया। कि तन हिलाए दे तू, तन हिलाए दे तू, तन हिलाए दे तू पतली कमरिया, तन हिलाए दे तू। बाबू है चिट्ठी भेजे हैं, जान लो उनकर हालत खराब बा कि बनके बिरही बरसे, अरे बनके बिरही बरसे, कि बनके बिरही बरसे बाबू के नजरिया, बनके बिरही बरसे।
बिरही बरते कि बन के बिरही बरते बाबू के नजर। बाबू का करेजा हुआ टीवी में देखा था, धुकुर धुकुर करा था, चिट्ठी में लिखे हैं अरे सुना ले आतंकवादी कई दे ले चढ़ैया। अरे रुकी नहीं अब शुरू हुई है लड़ैया। दोनों भाई कर कर के तिबारी के बन के बिरही बरते, अरे बन के बिरही बरते कि बन के बिरही बरते बाबू के नजरिया। अरे सौगंध पिताजी खाया हूँ, ड्यूटी पर हमको जाना है, विप्लव के इस महायज्ञ में आहुति चढ़ाना है। अमर तिरंगा अमर रहे, ये हिंदुस्तान का नारा है दशरथ। दुश्मन को छोड़ूंगा नहीं जीवन का वारा। ये जवान अपने वही चिट्ठी के, अपने पिताजी की चिट्ठी के जवाब लिख के भेजलस कि बाबूजी हमारे मन में फर्क मत डाला, देश सेवा के जब हम यहाँ नौकरी हमारे लगी तो हम शपथ ले कि सबसे पहले अगर देश सेवा करते हुए हमारी जान भी चली जाएगी तो आप लोग अफसोस मत करिएगा। बाबू कहाँ लागत लड़के हाथे से, ये तो अपने मनमानी बकत है। देख ले कहा एक थे, अब बड़ी चिंता अभी कहा कि अब काव करबे करी, ये तो जवाब लिख के भेजे बा। बाबू फिर चिट्ठी लिख के भेजे, अरे बेटा रे तोर बियाह करे बाटी, हाँ तोर बियाह करे बाटी, कहे नहीं करे ना है, कहे अगुए ढेर आवत है। अब हमारे 5-10 बीघा खेती में दोनों जने आए करता तो हमें बड़ी खुशी हो। लेकिन बेटवा के जवाब सुन के बाबू के मन में जानला कि रोवे लगला। ई होला बिरहा में एक लाइन तर्ज मास्टर, कि मुर्गा बोल हो। जब जवान को चिट्ठी मिला दूसर की बार तो बेचारा छुट्टी लेकर के घर पे आता है। अब बाबू मोह माया बढ़ावे शुरू करें, बेटा बाप तो हम जायो कहा घरे में ठे दुल्हन बाबा हलिए हलिए आए बोकर हाथे में मेहंदी ना आए छुट्टी तू जाते है सौगंध पिताजी खाया हूँ, ड्यूटी पे हमको जाना है, अब विप्लव के यहाँ हमको शीश चढ़ाना है। घरे रहा अगर गोड़ कदम जान लगी घरे से बहरे निकाल खतरे ब्याह वह गोजी कहीं मार के जान लग तो नहीं आऊ। अरे बिन कहीं लागत बाऊ नौकरियों छोड़वा दे बेचारा सोचे लग, अच्छा यार बाऊ बात तलगे बा दशरथ भैया गलती से हमसे ही मैकवा छोड़ा था, चला गए दशरथ हमारे गए भड़क। वाह एक गवैया आप सब देखे रहा हूँ ये यूट्यूब पे देवेंद्र भाई, एक गायक के देखे हो भाई गुलाटी मारत रहा ना, कितना जने मुंह तोड़ी नावत रहा। गाजीपुर का लड़का था, मारे फरीद जानला मंच खाली कही गए, बजानिया कुल लम्बे लम्बे बैठे हैं, तो तू तो अब खाली हमारे इतने फेरे पर बाटा खाली तो लगे तक गा है। अब देखा बिरहा में के बड़ी निम्न तरज बजा जा। दुल्हा और दुल्हन बड़ा मधुर रिश्ता भैया, शांति चाहब। ए भैया तनी हम मैकरो में इतना तेज चला थी, आप सब बिना मैकरो कितना तेज, अच्छी शांति बनाए रहा। भोर की चिड़ई है, जब भोर होते तभी बोलत है, बोलता का बोला कि मुर्गा बोल हो, कि मुर्गा बोले हो बलमुआ उठा भोर हो गई, मुर्गा बोले हो।
एसी ले बढ़िया इतना कुल कह के उ लइका अरविंद जौने के नाम बा उ तैयार हो गया, झोला बैग पिट्ठू अपन टांग जैसे तैयार भा तैसे दुल्हनिया ठे केवाड़ी के पल्ला वह केवड़िया के पल्लवा लटक के कहा बा ए राजा करुण भाव है। दुल्हनी के दर्द मेहरारू के दर्द खाली मेहरारू जान सकत है। मेहरारू कहत हैं कि मनई बड़ा निर्दयी होते हैं, बेदर्द होते हैं, मेहरारू समझे नहीं चाहते हैं। लेकिन दुल्हिया कहत बा कि सैया आइले तो के चरियो दिन ना भल फिर जाए कि तू तैयारी कर देला। हमार बात सुना ना, दुल्हिया कहा था कि चंद बोली है कि चंद बोली है नयन में हमके देख ले वेदा कि हम या भागी के चेहरा कि हम या भागी के चेहरा निहार ले वेदा चंद बोली भर नजरिया कनी देख ले वेदा। काहे विदा कहा था दुल्हिया गोदिया में लाल नहीं सुनबा या चरवा गोदिया में लाल नहीं सुनबा डगरिया लगल अनार चारों ओर के डगरिया कि भैला निर्मोही मनवा मनाई ले वेदा भैला निर्मोही मनवा मनाई ले वेदा चंदा बोली भर नयनवा तनी देख ले वेदा। ये सैया जात है यार ए चाय वाले भैया ओए चाय वाले भैया यहाँ तक नहीं आवे वहीं तक रहा है चाय इनका सक पिया जा बरोबर बिना बोले। बिरहा के भाव हमरे हिजू से बदलता कहीं करुण रस कहीं वीर रस। बाबूजी ध्यान दिए दुल्हिया बेचारी हाथ जोड़ के अपने सैया के सामने खड़ी भेल के सैया जात है छोड़ के हमके जात हुआ वह हाल बर रोवतिया ए राजा अब ये तो चरियो दिन ना भइल तो के अइले ना ऐसे छोड़ के चल जाई बता हमार कैसे का होई। अच्छा दुल्हा कहा था सिपाही कह रहा कि मेरी मजबूरी है मेरी बातों को समझो मुझे समझने का प्रयास करो। हमार मजबूरी बा हम ड्यूटी पे ना जाई चिट्ठी आइल बा जंग छिड़े वाली बा अगर हम ना जाई तो लोग हमके कायर कहिया का तू अपना शांति का तू अपना पति के केहू के मुँह से कायर और गद्दार कहल सुनल चाहबू का। दुल्ही कहा तो ना सही है बस हमारे गोदी में एक लड़का हो जाए अब चल जाए तब चल जाए। अब सिपाही कहा था कि तुम्हारा ऐसा बात हो तो हम 2 दिन और रुक जाओ। लेकिन 2 दिन रुकले के बाद दुल्हिया फिर अपन झंझट कैला कि ना जाए दे। फौजी जवान आओ देखा ना तो बूट पहने हुए लाश से मार दिया साइड हो जा मगर मेरे नजरों से बगल हो जा मुझे जाने दे। देश सेवा से बढ़कर मेरे लिए कोई सेवा नहीं है। अब देख ला बाबू कहते ने सार जब एक ऐसे ही छोड़ के जाए कर रहा रे तो काहे के बिये के लिए रे बाबू जान ला कि वह मोटकी गोजी धई के काहे अभी गोजी तोहरन भी दलेन बाटी कहन पिताजी आप हमको डिस्टर्ब मत करिए आप हमको ड्यूटी पे जाने दीजिए। कहन तब बनरी काहे लिया बड़े नचावे बड़े एक के देखी सरऊ हमारे भरोसे लिया हुआ। बाबू बेचारू का करे बाबू हाथ जोड़ने लड़का की देश भक्ति बहुत बड़ी है बाबू जाए हमके। बिरहा में एक लाइन तरज है स्वर्गीय रामदेव उस्ताद वीर रस के जाने माने सम्राट न उनकी मतिन कोई गवैया भयल न होई
आप लोग ध्यान से सुनिए, जब बुल्लू और रामदेव कटी कटा होए, पूरा बतावत चलिन काका। हाँ हाँ जब रामदेव उस्ताद और बुल्लू बिरहा पहले कटी कटा ही कटान होई ना कि मालूम पड़े कि दांते से काट ली हैं। हाँ रामदेव उस्ताद खिसियुआ में वाह कहे हम नचनिया है का। अच्छा जब कोनो बात आ जाए तो कोनो तर्ज आ जाए, कहे दुल्हन ऐसे ही नाचे तो बुल्लू छन छनाए जाए कि जब नहीं तब दिखाए हमके ई नचनिया बनावे। लेकिन गावत हुआ का कि गोरिया, अरे गोरिया मुश्किल भजी ना तेरी गली में। अब तू ही सब मालिक बनवा, हम का बैठ जाए। वाह ना बाजियो जब जब बताए दे रामदेव बुल्लू उस्ताद कटी कटा होए, कहें कि तेरी गली तेरी गली में मजा बरहो महीना, तेरी गली में मजा बरहो महीना। ये तर्ज है इसीलिए बढ़िया भाव। हाँ अब जान ल तूफान भर के लइका अरविंद यादव बाबू के भी बात ना मानत हो, ना मान के चलल बा। कैसे चलब भैया? कि अरे वीर बाका, अरे वीर बाका बैरागी बागी बनाना, वीर बाका बैरागी। अरे बागी बना बागी बना बागी बनाना, चंदा दुल्हन को त्यागी, बागी बना चंदा दुल्हन को। चंदा दुल्हन को ठोकर मार करके जवान सरहद की तरफ चला है बाबूजी। एक ही दिमाग में एक ही बात नाच रही है कि देश सेवा सबसे बड़ी है, ओकरे बाद मेहरारू सेवा। जीवन रहे तो मेहरारू सेवा होए, न जीवन रहे तो देश के ऊपर अगर बलिदान हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा तो पत्थर पे हमारा नाम लिख दिया जाएगा। फला फला गांव का फलाने का लड़का शहीद अरविंद यादव, इतिहास के पन्ने में अमर हो जाऊंगा। मेहरारू सेवा करे वाले क्यों अमर बहन भैया नहीं है। यही हुई है। एक लाइन तर्ज मास्टर। तर्ज बढ़िया भाव बा वाह। अरे बार काका ई देखा, रुक जा। अरे 3 जने के बिरहा अकेले थोड़ी न गावे आए है। जब अकेले गावत हो तो से बतियाए ले। ये सब हमार खुदे मुकद्दर के मालिक हैं। बच्चे नौ सद हाल चाल लेत रही बरोबर। ज्योति बानिन पगड़ी तुमका टेरिया कहा था कि या तो गोबर फेंके कसौटी है, सोई गया का भैया न कहा चाहे कलाकार के मनोबल बढ़ावे चाहे तो गोबर फेंकवा बताओ, गोबर फेंके वाली लागत है पंचो। ये देखा अहिरहुआ पगड़िया। कि रिम झिम बरसन लागल पनिया, कि रिम झिम बरसन लागल पनिया, चढ़ल सवानवा हो भवनवा नाही अइले सजनवा।
वीरवा बाधा घर से चला है वीरवा बाधा पहलवान हो जवानवा कर पा जवान खाली टारगेट है कहीं बाकी सीमा पे जाए एक बार कहा था चल जा दाल के लिए इनका 50 रुपए दे देकर जाए अरे कबहू याद न घर के आवे सेना लेके आगे जावे सेना लेके आगे जावे एक बार पाकिस्तानी एक बार पाकिस्तानी हिंदुस्तान वह जवान ई है कसौटी मालिक दशरथ भैया बचाए के जवान चला है ड्यूटी पर पहुंचते ही अपना गन पॉइंट तैयार करता है और अपनी बटालियन तैयार करके उस पॉइंट की ओर चला जहां पर लड़ाई छिड़ी है अच्छा एक तरफ पाकिस्तान की सेना दूसरी तरफ तो हम भी तैयार करे पड़े कहा राइफल उइफल अबले कुकुरे नीचे आतन में कहा बतावन कर गाल चाट कुल कुकुल लाल कह देहन जवान अपने बटालियन के साथ उस जौना तरफ लड़ाई छिड़े वाली बाबूजी अनजान है अनभिज्ञ है नहीं पता है कि गोलीबारी किधर से हो रही है अपनों जवानों की अपनी टोली लेकर के चला है अब सोचत बा कि जैसे ही पाई वैसे ही कच्चे चबाए जाओ लेकिन एक धोखा होता है बाबूजी क्या पाकिस्तानी कुल ऊपर से अपना निशाना लगाए बैठे हैं ए भैया सुना यार सब हंसत सबका ध्यान हो के बोली इनका 50 रुपये भैया दई उठत ना ये चला जाते हैं 20 लगता रहता है 50-20 हो या 70 अरविंद फौजी जवान के साथ एक धोखा होता है बाबूजी पहाड़ी पर ऊपर पहाड़ी से अब यार नीचे हिंदुस्तान जवानन का नहीं पता चला था कि गोली कहां से चला था ऊपर धोखे से बम की बमबारी होने लगती है बाबूजी जब बमबारी होने लगा तो ये सब समझ नहीं पाते कि गोली बंदूक चलत कहां से इतने में सारे जवान धराशायी हो जाते हैं अरविंद भी घायल हो जाता है जब अरविंद घायल हो जाता है पेट्रोलिंग कर रहे जवान जितने साथ में जवान गए होते सब शहीद हो जाते हैं बाबूजी अरविंद का रची रची सांस चला था पेट्रोलिंग कर रहे जवान जाकर के छानबीन किया करते हैं बाबूजी जाकर के पहुंचते हैं देखते हैं कि जवान की जो बॉडी है इसमें सांस अभी चल रही है उठा करके लाते हैं हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं जब हॉस्पिटल में भर्ती के लिए जैसे होश आवा था जवान के अब जान लग जीव नहीं लगा था हम एक लाइन तरज मास्टर तर्ज ना बताई हम गाँव तो आपको खुद ही जान जाबा कौन तर्ज जवान सोच रहा है कि हम लोग शेर हैं हिंदुस्तान के जवानों को शेर कहा जाता है और नहन लड़ियवा सिवार बतावा पहाड़ी पर से मान के पराजित कर दिया जवान सोच रहा है कि शेरवा के आगे कैसे कि शेरवा के आगे गीदड़ अरे कैल बातू फनवा रे जवानवा सोचना
तड़पे अस्पताल में मनवा अर्जुन सोचना। जवान स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ है, ट्रीटमेंट चल रहा है बाबूजी, सांस चल रही, आंखें खुली हैं, दिमाग में एक ही बात चल रहा है कि इस बार तो हमसे धोखा हो गया, अगर हमको एक बार और मौका मिल जाता। जो मेन अधिकारी है अरविंद जवान का हाल चाल लेने के लिए अस्पताल में पहुंचे हैं। जब अस्पताल में पहुंचे हैं तो आंखें लाल लाल, जवान की आंखें लाल, मालूम की आंखिया से खून निकली, हथवा जोड़े ले कहा था कि निदिया हराम भइली, निदिया हराम भइली, चढ़ल पा जानू नवा रे जवानवा सोचे ना, अरे जवानवा सोचे ना, दुश्मन कैले बा तूफानवा रे जवानवा। जवान जो स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ है, कम से कम नहीं तो 5-6 गोली लगी, गोली निकाल दी गई है बाबूजी, दर्द से राहत है, पट्टी मलहम लगा हुआ है। और जो मेन अधिकारी ब्रिगेडियर जाकर के हाल चाल लेना चाहता है तो जवान हाथ जोड़ करके करता है कि सर धोखा हो गया हमसे, हमारे साथ छल हुआ है, हम पाई हम पता करके आए हैं कि दुश्मन हमारे ऊपर वार कहां से कर रहा है। सरकार और केहू के मत भेजिया सरकार, अगर कोई के और भेज देबा सरकार तो वो जान गंवावे के परी सरकार। हमारी बात माना, एक मौका हमके दे दो। जवान रो रहा है, गुस्सा भी है, एक मौका। सुना, जब ब्रिगेडियर जोश को देखा अरविंद जवान के, समझ गया कि लड़के के अंदर आक्रोश है, विजय पाने का ललक है, जीतना चाहता है, इसको एक मौका दिया जाए। जैसे मौका मिलल, अपन बटालियन तैयार करके जवान सजाबा ना, बिरहा में एक लाइन तरज बस सजा कैसे वो मास्टर। कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, हमार कहानी एकदम मोड़ लेवे वाली है। जवान लेकर के अपने टोली में कमों से कम नहीं तो 15 जवानों को लेकर के चला है, आगे आगे अरविंद जवान चल रहा है और एक ही नारा लग रहा है क्या कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जवान नारा लगावे चला, एकदम गूंजत है पहाड़न के घाटी जवन बा, बस यह गूंजत बा हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कहा तका कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। टोली लेके दुश्मन बहरा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अपने जवानों को तैनात करके लेकर के अरविंद चला है। पहले ही से गन पॉइंट, रडार, तैयारी, मोटार ले हो, मारा था उठाए के ठाए ठाए।
वार पे वार कराता और नस्ते नाबूद पाकिस्तानियों को एक एक करके मार के गिरा दिया। और टाइगर हिल पहाड़ी पर टंगी हुई वो पाकिस्तान का झंडा, वो झंडा उखाड़ करके हिंदुस्तान के जवानों ने, जो जेकर मुखिया अरविंद यादव, वो झंडा उखाड़ के पाकिस्तानियन को मरले के बाद वो झंडा उखाड़ के फेंक दिया अपने हिंदुस्तान का झंडा लहराया, फिर आवाज लगाया हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। और खुशखबरी सारे जवान मिलकर के अरविंद को उठा लेते हैं और उठा के लेकर के अपने खेमा कोर चला बाटे। जब खेमा कोर चला है, जैसे अरविंद खुशहाली की माहौल बटवे की है, वैसे बड़के भैया बिहारी अब जान लग कहानी एकदम मारसा मोड़ लेता है। अब परिवार वहां सीमक बात छोड़ दे, अब सीधा चला गांव में रामपुर में। बड़का भैया अशोक यादव, जैसे बड़का भैया हरिश्चंद्र यादव हैं, छोटका भैया हैं हरिराम यादव। अब अशोक बड़का भैया एक चिट्ठी लिख के भेजन, कहे न इतना दिन से जवान जाए ड्यूटी करता, कबो हाल खबर घरे के मतलब सुनत ही बॉर्डर पर लड़ाई चलत बा, तोहार हाल चाल कैसन बा, छुट्टी लेके घरे आ जा। जवान लिख करके भेजता कि भैया भाई छुट्टी के मौका, एक चिट्ठिया लिख के भेजले। अशोक में लिखल का बा, तरज बैकलाइन, कि तर नरियरवा के बारी, अरे तर नरियरवा के बारी, ऊपर श्याम गेना लगाई दा। लेकिन बड़का भैया अशोक चिट्ठिया में, हमारी जान तब चिट्ठी ना है तब फोन चले लग रहा, जमाना बदल रहा, हल्का फुल्का जान जोन 1 रुपये डार्क बात कही जात रहा, पे जाए फोन लगाए के अरविंद जवान अशोक भैया अपने छोटे भाई से बात करत हुए, पूछलो का अरे पूछे अशोक बड़का भैया अखिया नंबर, और पूछे अशोक बड़का भैया अरविंद कैसे बाटी खबरिया। कबहू न फोन कैला भैला बेगनवा, चंदा के गोदिया में होई के ललनवा। कबहू न फेरलो नजरिया, कबहू न फेरला नजरिया, अरविंद कैसे बाटी खबरिया। जो अशोक हैं उनकी धर्म पत्नी है, देखा देवरानी और जेठानी में बहुत पटत है, नाय पटत जान जैसे इनके से दूजने में पटत है, जब पटत बैठे सब दूजनी बैठी है, नाय पटत तब जाना। जैसे ही खुशखबरी बड़का भैया अशोक जाए घरे बाबू और अपने धर्म पत्नी के देत हैं कि चंदा के बेटवा होए वाला बा। पहले तो जवन है अशोक बहू बहुत खुश भईन, 1 नंबर जान कहीं अब सोहर पर सोहर में ज्योति देवेंद्र मनीष की बिरहा है, लेकिन आधा ही घंटा बीतत बीतत उनकर मूड बदल गया। कहीं बिरहा ना कसक पाई तो गोली मार दे, काहे के मार दे, अपने धर्म अपने पतिदेव को समझावत है, कहा कहीं का
चंदा के अरे चंदा के बेटौना होई जाई मोर सजना। अशोक कहा तुम बेटवा हो जाए कौन दिक्कत बा। तब दुल्हन कहा तही ले है आधा घरवा बटाई सजना, ले है आधा घरवा बटाई सजना, चंदा के बेटौना होई जाई सजना। बोला है अशोक काहे बिगाड़ली मानवा, पूरा गांव देश मरी है हम के मेहनवा। रहिया के कटवा हटाई मोर सजना, रहिया के कटवा हटाई मोर सजना, चंदा के बेटौना होई जाई मोर सजना। हम यहाँ तो गावत है लेकिन वह ड्रामा चलता है। ध्यान आप लोग के इधर चाहब। धर्म पत्नी अशोक की धर्म पत्नी अपने पति की कलाई पकड़ के एक कोने की तरफ लेकर के जाती है। बाबूजी आराम से कहती है, एकदम जहां लकाने में फूकता है। का हो याला बा, कहें लड़किया हो चाहे लड़की, कहें लड़की हो ठीक बा, लड़का हो जाए तो ना ठीक बा, कहें का दिक्कत बा, काहे तकलीफ बा, इतना तो है दोनों जने में इतना पटत रहा है, दोनों जने एक थरियम खाना खात रहू है, अब का हो गया, काहे तू समझत नहीं है। अगर हमारे दो लड़के हैं, अगर ओकरे एक लड़का हो जाए तो जान हिस्सा पताई बटाई जाए। अब देख ला यही कहानी एकदम बदलता। मेहरारू चाहे तो घरे मलगौजी करवा दे, चाहे तो घरे में कतल। मेहरारू को मती फिर के बड़का बाऊ, जब मती फिर गए अब अपने जान लग, जब पंच करे लागे थे मनइनों को अपने बस में कैले थे। अशोक के धर्म पत्नी पंच करत 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 खुभियावत अशोक क लगई एकदम बस में। गुस्सा हो जाती है, बात करना बंद कर देती है। धीरे धीरे चंदा के दिन नियराए लगल। आज हो जाई लड़का नहीं तो बिहान। आखिरी समय में वो अशोक यादव की धर्म पत्नी कहलस कि अगर हमसी कोनो संबंध रखल चाहा था, अगर दोनों लड़कियों से तुम्हें माया बा, थोड़ा भी माया बा, तो जितना कहा थी उतना करा। अगर चंदा का लड़का होत बा, कैसा हूं व्यवस्था करके मरवा दा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। अच्छा बड़का भैया अशोको के दिमाग फिर गए। देख ला भाई हित न भाई जैसन, हित न भाई जैसन। अगर भाई अपने कलेजे को लगा कर रखता है भाई को, अगर भाई दुश्मन बन गया उसी बड़ा दुश्मन धरती पे क्यों न है। अस्पताल में ले जा करके चंदा को एडमिट कर देते हैं बाबूजी, और वहां के बड़े डॉक्टर और नर्स से बात करते हैं कि देखा 25,000 रुपया पकड़ा, 25,000 रुपया आप पकड़िए, जो पेशेंट हमने भर्ती कराया है एकरे चाहे लड़का हो और चाहे लड़की, मुर्दा चाहिए हमें। तोहार गारंटी भी 25,000 रुपये काम करे। रख ले। चंदा दुल्हन को उसके पूरे होशो हवास में बाबूजी एक सुंदर लड़का, कम से कम नहीं 3.5 एकदम हिस्ट पुट सुंदर गोर मोट एकदम लाल, उसके होशो हवास में नर्सिया मती मारी रही। उसके पूरे होशो हवास में एक सुंदर लड़का पैदा होता है। ले जा करके कहती कि तुमको लड़का पैदा हुआ है।
एकदम खुशी के मारे जान चंदा नाचे लगी, तब तक हो गई बेहो बेहोश। जब होश में आती है बाबूजी, तब क्या हुआ, पापट के लाइन में कहना है। कि अरे अस्पताल में भैली है फेरी चंदा बोली है, अरे अस्पताल में भैली है फेरी चंदा बोली है, अब तवा के हो गईली हमरे चोरी चंदा बोली है। अरे डांट के बतिया डॉक्टर बोले, कहां से पागल आई हो, लात मार के बाहर कर दो, और चंदा तब चिल्लाई हो। अरे जेठी जेठाने गईले कौन ओरी चंदा बोली है, अब बेटवा के हो गईली हमरे चंदा चोरी बोली है। बाबूजी कहानी पे ध्यान रहे। चंदा जैसे ही होश में आती, बाबूजी मतारी की ममता, उसी बड़ा ममता है धरती पे कुछ नहीं। होश में होते अपने लाल के खोजे लगली, बेड पे नहीं पावत ही, बेड पे नहीं पावत ही, और उसके बिस्तर पर बाबूजी एक मरी हुई लड़की को, एक मरी हुई लड़की को लेकर के जो नर्स रहे ओकरे बगलिया मिला के लेटा देलस। उठ के देखती है, हल्ला मचा देती है। अभी अभी जब हमको बच्चा पैदा हुआ, हमारा प्रसव हुआ, तो नर्स ने बताया कि आपको बहुत सुंदर, बहुत लाल सा, बड़ा गोर, बड़ा चिट्टा लड़का भाई, और अभी अभी हमारे सामने मरी हुई लड़की लिटाई गई है। कहाँ है बड़े अस्पताल, कहाँ है बड़े डॉक्टर, हमारे जेठ जेठानी किधर गए। नर्स से आवाज लगा करके पूछ रही, पागल सी हो जाती है बाबूजी चंदा, चंदा पागल सी हो जाती है कि हमारा बेटवा कहाँ गया, मेरा बेटा किधर गया। हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। बड़ा डॉक्टर जो है बोला नर्स से कि लात मार से इसको निकाल दो बाहर। कहाँ से पागल आ गई है। चंदा कहा था कि डॉक्टर साहब हम पागल नहीं थे, हम पागल नहीं थे, हमारे बाबू कहाँ बा, हमसे एक बेरी भेंट करवा दा डॉक्टर साहब, एक बेरी दिखाए दा ना, एक बेरी बुलाए दा, एक बेरी दिखाए दा। रो रही है, आंख से छो छो धार चल रही है, लेकिन डॉक्टर तो 25,000 रुपए हराम खोर लेकर के बैठा है। आवाज लगाता कि इसको जल्द से जल्द बाहर करो। कहाँ से आ जाते हैं अस्पताल में ऐसे लोग। चिल्लाती है चंदा, पैर पकड़ के लटक जाती है। ए डॉक्टर साहब हमारे साथ इतना बड़ा गद्दारी मत कराइए डॉक्टर साहब, हमारे लड़का पैदा हो रहा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सा बहुत सुंदर लड़का पैदा हुआ था, वो लड़की नहीं थी, ये तो मरी हुई लड़की लटाई गई है। वो नर्सवा कहा था, रे पागल ये तेरी ही लड़की है, तुम्हारे ही गर्भ से पैदा हुआ था, तुम्हारे ही गर्भ से पैदा हुई थी, हमने तुमसे यही बताया कि तुमको लड़की पैदा हुई है। इंजेक्शन लगने की वजह से हमको लगता है तुम्हारा बुद्धि खराब हो गया है, तुम्हारी याददाश्त चली गई है। चंदा पागल होकर के बाबूजी अस्पताल के लोग घेरा के एकदम घिसिया के बेचारी की साड़ी उड़ी छूट गई, आधे नंगे हो गई। अस्पताल के बाहर एक टेलीफोन बूथ पे जा करके फोन लगाती है अपने पति को, फोन लगाती है आर्मी कैंट में, उस फौजी जवान का नाम बताती है कि हमारी बात अरविंद यादव से करवाई जाए, और रो रही है। जवान ने तुरंत इमरजेंसी में अरविंद को बुलाया कि तुम्हारे घर से फोन आया है, तुम्हारी धर्म पत्नी ने फोन किया है। कहें अब अरविंद सोचा तुम्हें, अरे भैया भाई फोन करें 2 दिन पहले बताएं कि चंदा का लड़का हो या और ये जवान बता रहे हैं कि तुम्हारी धर्म पत्नी फोन की और रो रही है। देखें थोड़ा क्या बात है। रो के चंदा जवान है अपना पतिदेव से कहलस का सैया हमरे पूरा होशो हवास में हमरे गोदी में
एक सुंदर सा बहुत सुंदर लड़का पैदा भल, लेकिन ये अस्पताल वाले डॉक्टर हमारे जेठ जेठा यहाँ तक हमारे जेठ जेठानी के पता नहीं बा, वो लोग भी भाग चुके हैं। इतने में अरविंद सारी बात को समझ जाता है बाबूजी। अब चंदा फोन पे कहती कि सैया जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छुट्टी लेके चली आवा, जीवन में हमरे कुछ बचल नहीं है, नहीं तो हम जान दे दे। हम फौजी जवान उधर से आवाज लगा था, नहीं चंदा ऐसा गलत कदम कभी मत उठाना, अभी मैं जिंदा हूँ और हमारे जिंदा रहते हुए हमारे साथ गद्दारी नहीं हो सकता, मैं आ रहा हूँ। तुम ऐसा कदाचित गलत कदम नहीं उठाओगे और तुम अस्पताल से बाहर जाना मत, डटी रहो वहीं पे। और मैं छुट्टी लेके अभी पहुंचता हूँ। आल्हा के लाइन में कहना पड़ा। कि मनवा के सो चल, कि मनवा के सोचल सपना पूरा नहीं होला ये बाबू। होला हो है जमन चाहे करता, अरविंद छुट्टी पवले आइल बनवा बाबू। भैया के पैरवा छुई के कैले नमस्कारी, रोवे बड़का भैया झरझर बारिश नजरिया बाबू। चंदा दुल्हनिया अस्पताल में पाई, तब तक रुआती आईली घर से भौजैया बाबू। झूठ मुठ के बाती आओ दिहली रे बाता, ए बाबू वो फौजी जवान अरविंद यादव, अरविंद इमरजेंसी अपने हेडक्वार्टर से छुट्टी पास करवाता कि अर्जेंटली मुझे घर जाना है। और जैसे छुट्टी लेकर के बाबू 48 घंटा का समय बीता है, अस्पताल न जा करके सीधे वो अरविंद जवान अपने घर पे पहुंचा। घर पे पहुंचा तो देखा तो है बड़का भैया वो बड़की भौजी। बड़का भैया तू ही मोहरवई भेटाई गए, पैर छू करके जवान नमस्कार करता है कि भैया पालगी, सब कुशल मंगल। भैया बस छौदार है छिनवा पीट के लगला रोवे। जवान पूछता कि जवन हो गए होवे के रहल हो गए भैया शांति बनावा मत रोवा। तब ले बड़की भौजी घर में से अरे मोरे बीरानू हो, मेहरारू नौटंकी देख लिया, तिरिया चरित्र दैयो न जाने, कहता बीरानू हो बीरानू हो। कहा तुम भौजी किस रोवत हो, कहा बताई मरी बिटिया पैदा भय, लेकिन चंदा हुए पागल हो कहा बाटे हमारे बेटवा भाई। अरे बीरानू अच्छा जौन बनावटी मेहरारू रात जनाई जाते के नहन बनवत ही। कहे चलिए हमारे साथ आप लोग हॉस्पिटल में, चंदा को लेकर के आते हैं। जा करके जवान जब हॉस्पिटल में पहुंचल बा, इंक्वायरी कर रहा जवान फौजी का जवान है, वो चप्पा चप्पा खंगा लेगा। खंगालत कैसे वो मास्टर? बिरहा के आखिरी लाइन, आखिरी पॉइंट मार साहब, कलेजा फट जाएगा। तनी सा शांति चाहब, मात्र 2 मिनट हो।
कैसे फौजी के ललनवा हेराई गईले। गया जवनमा थाने अंदर सारी बात बतावे। अरे पवहन के वर्दी बिलक पड़ा तब यस्सु साहब समझावे हो। अरे नर्स डॉक्टर तुरते बुलवाई गईले। कैसे फौजी के ललनवा हेराई गईले। फौजी जवान अरविंद अपने भैया भाभी के साथ थाने में जाता है FIR करने कि हॉस्पिटल में हमारे पत्नी के होशो हवास में एक सुंदर सा लड़का पैदा हुआ और अस्पताल वाले बता रहे हैं कि मरी लड़की पैदा हुई है। दरोगा साहब बोले कि घबराइए मत जवान, आपके साथ इंसाफ होगा। डॉक्टर और नर्स को बुलवाया जाता है और ये फौजी जवान वह सूट बूट वर्दी चढ़ा करके गया है बाबूजी। गुस्सा तमतमा गुस्से में आ करके बाबूजी एक लात वही नर्स के मरलस। लगल गड़गड़ गड़गड़ कांपे। कितना पैसा ले ली रे साहब? हाँ हम एक कसूरवार नहीं खे। हाँ हमसे गलती नहीं खे। ये गलती जमन बा इनकर भैया और इनकर भौजी। यही सब 25,000 रुपये डॉक्टर साहब देगर हैं। यही सब कहे रहे हैं कि लड़कियां हो चाहे मरी पैदा होना चाहिए। कहन कहा किधर फेंका तुम लोगों ने? किधर फेंका है? कहा वह जो अस्पताल पीछे बड़की बाग बाटे हुए आमे वाली वही फेंक के आए हैं। झाल में झाड़ी भी हल्का फुल्का झाड़ी, आम का झाड़ी और बगल में जान लग जाते हैं। पूरा जवान टोली लेकर के चले हैं। जैसे वहां पहुंचत हुए देखत हुए कि 4 कुकुर। अरे ए भैया खत्म बात, सबर करा। 4 कुकुर अरी घूमत हैं। अब चंदा जान गए। अब हमार बेटवा ये धरती पे रोने लगती है बाबूजी। फौजी जवान अपनी चंदा पत्नी को हौसला देता कि सब्र रखो। करीब में जाके देखता हूँ। बाबूजी जाकर के देखते हैं जवान जो 4 कुकुरा कहें जब तक वो न चाहिए जाको राखे साइया मार सके ना कोई। 48 घंटा के बीत के बैठे झोला में लड़किया ये तक के यहाँ कराता। बारे प्रभु को माया उचारो कुकुरा होकर रखवारी करत हुआ। क्या बात है? उचारो कुकुरा रखवारी करते हुआ। अब फौजी जवान बच्चे को गोदी में उठा करके लाता है बाबूजी। बिरहा एकदम खत्म बा, बस शांति रहे। बच्चे को गोदी में उठा करके लाता, अपने बड़े भैया अशोक के सामने खड़ा होता है कि भैया हमने तो आपको अपने पिता का दर्जा दिया था, आप भी ऐसा करने लगे? आप भी भाभी की बातों में आ गए? मेरे बच्चे को मारने का प्लान करने लगे? ऐसा कैसे हो सकता है भैया? ना रहा हम नहीं रहना, मुझे नहीं चाहिए धन दौलत। अब सब ये पैसों को लिए कर रहे हैं, धन दौलत के लिए, खेती बाड़ी के लिए करत हवा। ना चाहिए हमके। हम जा अपने चंदा को लेकर के जवान ना चाहिए। हम घर द्वार सब तोरे नाम कर देती। तो लोग की पैसा के और धन प्रॉपर्टी की माया बा। तब ला जवान छोटका छोटका 2 लड़कवा रहला। अशोक के एक 5 साल का हो, 3 साल की। फौजी जवान चलना चाहता है बाबूजी। छोटका लड़कवा दोनों एक दाहिने तरफ एक बाएं तरफ पकड़ कर चाचू हमन के छोड़ के चल चाहिए चाचू। हमन कैसे रहा चाचू? अब फौजी जवान की आंखों में आंसू, कोई जवाब नहीं है।
कहता कि बेटा ये घर हमारे रहने लायक बचा नहीं है, वाह नहीं रहना यहाँ पे। लड़के के पापा मम्मी प्यार नहीं खे करत, हमनों के लेके चला। ना फौजी जवान कहता कि ना बेटा, तुम्हारे मालिक महोदय कुछ और हैं, हम तुम लोग को कैसे ले जा सकते हैं। ना लड़का कहा ना पापा ना चाचू, हमरे को भी लेके चला, मम्मी बहुत मारेली। ना फौजी जवान अपने बड़े भाई के दोनों बेटों को लेकर के उस सरहद पर जम्मू कश्मीर में चला है, वहीं पढ़ाई लिखाई वहीं शिक्षा दीक्षा दे रहा है। बाबूजी बिरहा हमार खत्म बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरे रणमंडल बीचे शोर मच गया, अरे रणमंडल बीचे शोर मच गया। मनीष